बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। सबसे तो बड़ी बात यह है जी, वो है ये तस्वीर, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इनके चेहरे देखें खिले हुए, पाकिस्तान के DGISPR के, AVM औरंगज़ेब साहब के, और जो वाइस एडमिरल हैं रब नवाज साहब के, इनके चेहरे देखें खिले हुए, और इनकी शक्लें देखें जैसे छितर खाए हुए, मारें पड़ी हुई। और उधर नरेंद्र मोदी को छितर पड़ रहे हैं, उधर उनकी पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी पढ़ रहे हैं और हर जगह पढ़ रहे हैं। और हर कोई ये कह रहा है कि यार ये तुमने क्या कर दिया, और बहुत बड़ा फॉल आउट हो रहा है। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कल पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया और बड़ा डिसाइसिवली कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के 26 से ज़्यादा मकामात को उड़ाया है। और वो जो JS-400 है वो एक नहीं, बाय द वे, वो एक नहीं 2 बैटरीज को उड़ाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। अब इस वक्त जो हालत भारत की बन चुकी है वो बहुत बुरी है। आप ये देखें ना कि वो पागल अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, अब पागल ना, वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। धमकियां क्या दे रहे हैं? वो जियो ना देखो, ARY ना देखो, फलाना ना देखो। ओ भाई, बात ये है कि इनके पल्ले तो कुछ रहा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि मैं आपको आज ये बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी की भारतीय सरकार जो सब कुछ था, इन्होंने इनके साथ असल में क्या हुआ है। हुआ ये है जी कि जब पाकिस्तान की तरफ से, अब तो खुद भारत की तरफ से कहा जा रहा है, मैं ज़रा इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि कितना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया नहीं कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमले फेंके, और उधर जो उनका ये फ़ौजी तर्जुमान था, फ़ौज की तरफ से जो थे जनरल, उस जनरल ने कहा कि यार हमारे ऊपर तेज़ रफ्तार और रिलेंटलेस, यानी कि जो इतनी उनमें एग्रेशन था वो उस हमले के अंदर के बेताबड़, जिसे कहते हैं ना उर्दू में जी, ताबड़तोड़ हमले करना। तो पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं भारत के ऊपर। इतना बुरा पिटाई हुई है भारत की। एक चीज़ जो तब्दील हो गई है इस सारे मामले से, वो है इस खित्ते के अंदर जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, पावर का जो पैराडाइम है ना, वो शिफ्ट हो गया। और इस वक्त पाकिस्तान, अब आज तक मैं कहता हूं ये किसी के हिस्से में इस तरह नहीं आया कि पाकिस्तान की डोमिनेंस, पाकिस्तान ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, ठीक है जी, पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने इस खित्ते के अंदर डोमिनेट किया है अपनी पावर को, और बताया है इंडिया को कि भाई अब वो हालात नहीं रहे। फिर जिस तरह से भारत के अंदर आवाज़ें निकली कि भाई ये वो 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज और एयरफोर्स और नेवी ये वो नहीं है, ये तो अब आपको अंदाज़ा नहीं है कितना डैमेज कर सकते हैं भारत को, और पाकिस्तान ने ये किया है। अब मैं आपको चंद बड़ी मज़े की चीज़ें बताता हूँ। आप यकीन माने, जब ब्रह्मास मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान पर फेंके हैं, ये वो डिटेल्स हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। पाकिस्तान जब उन्हें इंटरसेप्ट करता था तो, नहीं तो वो आए तो बराज आया, उन्होंने बड़े अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर। वो क्यों अक्सर खाली जगहों पर, और बड़ा मिनिमल डैमेज हुआ है। पाकिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं लेकिन बड़ा मिनिमल डैमेज हुआ है। वो क्यों हुआ है मिनिमल डैमेज, छोटा डैमेज क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 2 काम किए। एक ये कि पाकिस्तान की तरफ से किया ये जाता था कि जब मिसाइल्स आ रहे थे, और ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जब मिसाइल्स आ रहे थे तो उनको उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती थी, इंटरसेप्ट पाकिस्तान की तरफ से किया जाता था। और जो टारगेट लॉक किए हुए थे भारत ने, वो कुछ टारगेट पे गिरे, लेकिन मोस्टली को नाकारा बनाया गया। उनकी जो डायरेक्शन थी उनको तब्दील किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये उस सुपीरियर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हुआ जो पाकिस्तान इस वक्त रखता है। जो साइबर अटैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया भारत के ऊपर, उसकी क्या वजह है, वो किस तरीके से क्या हुआ कि एक तो भारत को जो शॉक लगा, वो जो आपको याद है रफ़ेल तैयारे आए, पाकिस्तान ने उनका कम्युनिकेशन सिस्टम 2-2.5 मिनट के लिए जैम किया। उसके बाद अब मैं आपको बिल्कुल कोट अनकोट बता रहा हूं कि पाकिस्तान ने जब जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब वहां पर जिसको AVM जो पाकिस्तान के हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का एक नेशनल प्राइड बने हुए हैं, और AVM जो है क्या एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद साहब, वो पाकिस्तान का इस वक्त एक नेशनल प्राइड है। बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो नेशनल क्रश बन गए हैं बहुत सी ओवरऑल इस खित्ते के अंदर ख़वातीन के लिए। वो एक ऑन अ लाइटर साइड ये भी कमेंट किया जा रहा है। बट
कि जिस तरह वो एक नेशनल प्राइड है और जितनी वो क्लैरिटी से बात कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, जब भारत की तरफ से ये अब एंगेज पाकिस्तान ने अब दोबारा किया और जब बिल्कुल पाकिस्तान की सामने आया सब कुछ, भारत के अंदर बड़ी कोशिश की गई है पाकिस्तानी जहाज़ों को पाकिस्तान की हदूद के अंदर टारगेट बनाने की, एम लॉक करने की। लिए सारी बात है, उनके पास भी रडार और सब कुछ है। एक फिल्म थी गालिबन घोस्ट प्रोटोकॉल, तो मुझे बताया गया नहीं कि एक घोस्ट प्रोटोकॉल यानी कि एक ऐसा घोस्ट वेब क्रिएट कर दिया गया कि भारत की जो एयरफोर्स थी वो इस पोजीशन में ही नहीं रही, पूरा भारत इस पोजीशन में ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तानी जहाज़ों को एज अ टारगेट लॉक कर सके। उनको घोस्ट की तरह नजर आता था, अच्छा ये लॉक हो रहा है या ये हो रहा है, वो कोशिश कर रहे होते थे तो डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या होता है। फिर जो पाकिस्तान की तरफ से साइबर अटैक हुआ है, उन्होंने उनका जो मिलिट्री बेसिस और एयरफोर्स बेसिस से उनके जहाज़ों का ताल्लुक था उसको भी ऑलमोस्ट जैम किया हुआ था। और वो इस तरीके से किया गया कि उनको खुद समझ नहीं आई कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ, अब ये कहाँ से चीज़ें सामने आ रही हैं, ये जो वहाँ डिप्लोमैट्स हैं जो वहाँ पर भी होते हैं, उस मुल्क में भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक के भारत के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, वो डिप्लोमैट्स ये बता रहे हैं कि जब हमने अपने कलीग से इस बात को वेरीफाई किया कि यार भारत के अंदर क्या हुआ है, ये तो बहुत बुरी मार पड़ी है भारत को, तो वो डिसाइसिव ब्लो नहीं दे सके। ये दुनिया कह रही है कि अनएम्बिगुअस, बगैर किसी प्रॉब्लम के पाकिस्तान ने लताड़ के रख दिया भारत को, तो ये कैसे मुमकिन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो भारत का अंदर जो उनकी एयरफोर्स है, फौज ख़ास तौर पर, और एयरफोर्स, नेवी का तो वो हुआ ही नहीं, वो सब कुछ उस तरह, लेकिन वो कहते हैं अपने कॉन्फिडेंस की बिल्कुल ज़मीन पर जा पड़ी है। और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा जिसने टॉर्चर किया है वो ये रियलाइजेशन है कि यार हम तो पाकिस्तान को बहुत हल्का ले रहे थे, हमने तो इनको उस तरह इनको देख ही नहीं पाए, हम असेस ही नहीं कर पाए। उनका ख्याल था, अब ये पाकिस्तान के अंदर 2-3 रोज़ बड़े, जब पाकिस्तान ने इन्होंने मासूमों को जान ली, उसी दिन 5 जहाज़ भारत के गिर चुके थे। अब वो तो वहाँ का एयर चीफ कह रहे हैं ना, भारत की तरफ मतलब वहाँ की एयरफोर्स का जो नुमाइंदा है वो कह रहे हैं ना कि वो हम तो अभी कॉम्बैट में हैं और लॉसेस को नहीं देखा जाता। इसका मतलब ये है कि उनके रफ़ेल तैयारे गिरे। और बात कहाँ आ गई, बात आ गई स्किल के ऊपर। तैयारा बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, बात आ गई कि आपका पायलट कितना स्किल्ड है। पाकिस्तान के पायलट ने अपना स्किल दिखा दिए। अब आप ये अंदाज़ा करें कि भारत के अंदर जो डिप्लोमेट्स हैं वो ये बताते हैं कि भारत में इस वक्त एक मातम का समा है। जो ब्रीफिंग भारत की तरफ से दी गई, भारत की फ़ौज और एयरफोर्स की तरफ से इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जब बिल्कुल पाकिस्तान ने 26 मकामात को हिट किया है, वो ये कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया जी कि हमारे ये कोट एंड कोट, ये एक डिप्लोमेट ने बताया कि जी भारत में वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि जी हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से बहुत बढ़ के पाकिस्तान ने जवाब दिया है, भारत को बहुत बुरा हमला किया है। या तो हम एक फुल स्केल वॉर और फिर उस पर चले जाएं जिस पे कोई बैद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आस्तीने चढ़ाए बैठा है। ये अगर ऑल्दो बिल्कुल न्यूक्लियर के कोई करीब नहीं था, ना कोई न्यूक्लियर ऑप्शन डिस्कस हो रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ मज़ीद फ्रंट खोले तो फिर मामला मज़ीद ख़राब होता जाएगा। फिर पाकिस्तान ऐसी पॉस्चरिंग कर सकता है कि भाई अच्छा फिर इस तरह तो इस तरह ही सही। सो भारत के वज़ीर-ए-आज़म को ये बताया गया कि जी हमारे जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आएगा, उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। और नरेंद्र मोदी ने बहुत सी सिक्योरिटी मीटिंग्स के अंदर ये बात बार बार पूछी कि भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्यों नहीं कर पा रहे, काउंटर क्यों नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा जी कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल इस्तेमाल हुआ है भारत की फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो भारत भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हो जाएगा। अब वो घोस्ट प्रोटोकॉल वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया कि उनके जो वेब सिस्टम्स हैं उनको जैम किया, उनके रेडार्स को जैम किया, उनकी कम्युनिकेशंस को हैक कर दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये वो स्किल था जो शायद किसी को पता नहीं था, लेकिन डीप डाउन पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्वायर कर रही थी। और अभी सिर्फ इसका 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ, 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
बहुत कुछ ऐसा है जो कल DGISP जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बहुत कुछ ऐसा है जो आगे सरप्राइजेस के लिए पाकिस्तान ने रखा हुआ है। इस खित्ते के अंदर डायरेक्शन चेंज हो गई है ताकत की, वो जो होता था ना वो सब कुछ। दुनिया इस वक्त आज़रबाईजान के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान की जीत की, चाइना के अंदर सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान की जीत की। वो एक ज़माने में राहुल गांधी ने कहा था ना कि मोदी ने और कुछ नहीं किया, वो पाकिस्तान और चाइना को और करीब ले आया, तो पाकिस्तान और चाइना तो यूं हो गए, और जो नतीजा उसका निकला है कि भारत की लाइन पिट गई है, और वो लाइन इतनी बुरी पिटी है कि आज उन्हें समझ नहीं आ रहा कि विच एंड इज अप। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के एयर चीफ, नेवल चीफ, उनका प्रोफाइल बहुत आगे चला गया है, बहुत बढ़ गया है, लेकिन यहां पर चंद मुनाफिकीन भी एक्सपोज हो गए हैं। आज मैं आपको, अभी आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, इंशाअल्लाह चंद घंटों बाद आपको अपने अगले ब्लॉग के अंदर मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, वो डिटेल्स जो शायद किसी को नहीं पता कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ और अब जो डंडा फिरने जा रहा है इधर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि फ्लैग किया गया है। आपको लगता है कि ध्यान कहीं और था, ध्यान ये था कि यहाँ कौन बेशर्मी कर रहा है, वो चीज़ें सब रडार के ऊपर है। इंडिया के साथ तो वो एक बीबी ने कहा ना कि चले जाएं उधर बदमाशी दिखाएं, इंडिया को तो पाकिस्तान ने बदमाशी ना दिखा के उस पहलवान की बाजू मरोड़ के और कहीं उसके साथ कुछ और कर दिया है। तो अब वो पहलवान ये कहता है कि अच्छा, ये जो मेरे खिलाफ यहाँ साजिशी हैं और मुनाफिकीन हैं, उनके साथ भी, उनके लिए उनकी भी तबीयत दुरुस्त करने का वक्त आ गया। तो बहुत कुछ आने वाले चंद दिनों में होने जा रहा है। अगले ब्लॉग के अंदर चंद घंटों के अंदर आपको मैं पूरी डिटेल से एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है और ये ऑपरेशन किस तरह से शुरू हुआ, इसके पीछे क्या क्या था और इसने किसको क्या बना दिया है, किसी का जो प्रोफाइल था या जो हालात थे उनको क्या रंग और शक्ल दे दी है। चंद घंटों में इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।